हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट मनीष और मैं आपका यूट्यूब चैनल वीज़ा गेटवेज पे स्वागत करता हूं। अगर आप बात करें पीटीई के सभी मॉड्यूल्स की तो रीडिंग मॉड्यूल शायद सबसे टफ माना जाता है और उसका रीज़न ये कि रीडिंग मॉड्यूल में आपके टिप्स और ट्रिक्स ज़्यादा काम नहीं करते। यहाँ पे आपको नॉलेज पे ही काम करना पड़ेगा, अपनी स्किल्स पे काम करना पड़ेगा, अपनी वोकेबलरी रेंज और ग्रामर पे काम करना पड़ेगा। और रीडिंग मॉड्यूल के अंदर भी अगर आप बात करें सबसे मुश्किल क्वेश्चन की तो वो शायद है रीऑर्डर पैराग्राफ। आप सभी स्टूडेंट्स जितने भी टाइम से पीटीई की तैयारी कर रहे हैं, आप सबको रीऑर्डर पैराग्राफ में चैलेंजेस ज़रूर फेस करने पड़ रहे होंगे। इसीलिए आज से हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं रीऑर्डर पैराग्राफ की, जिसमें हम आपके साथ रीऑर्डर पैराग्राफ करेंगे और सीखेंगे, समझेंगे कि उसे हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो without further ado, let's get started. Let me open this question. Reorder paragraph. So here is the question in front of you. Let me adjust it a bit. मैं ये आपके लिए जूम कर देता हूँ जिससे ये आपको बेहतर दिखे। ये क्वेश्चन करने के लिए आपको 2 मिनट का समय लगना चाहिए। टेक योर टाइम ऑफ 2 मिनट्स, डू वेल एंड आपका जो भी आंसर्स हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिए। मिलते हैं 2 मिनट के बाद। टाइम आप। तो शुरू करते हैं, इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। पहला हमारा टास्क ये होता है कि हम फोकस करें कि हमारा ओपनिंग सेंटेंस क्या हो सकता है और ओपनिंग सेंटेंस के फीचर्स क्या होंगे। ओपनिंग सेंटेंस के 2 फीचर्स होंगे जिन पे हमें फोकस करना है। नंबर 1, ओपनिंग सेंटेंस आपका हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस होगा। इंडिपेंडेंट सेंटेंस से मेरा क्या मतलब है, वो किसी भी दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड नहीं होगा। इसको हम अभी डिटेल में और समझेंगे, आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। और उसके अलावा वो हमें किसी टॉपिक के बारे में हमें इंट्रोडक्शन देगा, उससे हमें इंट्रोड्यूस करवाएगा टॉपिक के बारे में। जो भी हमारा इस पैराग्राफ का टॉपिक होगा उससे हमारा इंट्रोडक्शन करवाएगा। ये 2 फीचर्स होंगे हमारे ओपनिंग सेंटेंस में। अब देखिए, एक एक करके देखते हैं कि क्या हमारा ऑप्शन ओपनिंग सेंटेंस बनने के लिए क्वालिफाई होता है क्या। हम बात करते हैं एक ही, द रेट। अब यहाँ पे आपकी है आर्टिकल अप्रोच, ए एन द। पहले आपका ए एन आएगा और फिर आपका द आएगा।
ये तो डायरेक्टली ही द आ गया, मतलब ये कौन सा आर्टिकल आ गया आपका, डेफिनेट आर्टिकल। द रेट मतलब पहले रेट की बारे में डिस्कशन हुई है। रेट ऑफ व्हाट, द रेट ऑफ रिफ्यूजी, मतलब रिफ्यूजी के रेट के बारे में पहले बात हुई है। रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स के बारे में पहले डिस्कशन हुआ है। इसीलिए ए आपका ऑप्शन नहीं होगा, आई मीन ए आपका इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं होगा। हम बी की तरफ बढ़ते हैं। बी क्या कहता है, वी टुक। अब वी कौन है यहाँ पे, हम कौन है यहाँ पे, किसके बारे में बात हो रही है, वी टुक इवन मोर देन आवर शेयर ऑफ रिफ्यूजीज ऑन अ पॉपुलेशन वेटेड बेसिस। हमने अपनी पॉपुलेशन के एवरेज से, जो उसके हिसाब से, उसकी वेटेड एवरेज के हिसाब से जो शेयर बनता था उससे भी हमने ज़्यादा लिया है। अब यहाँ पे हम कौन है, हु आर वी है, हम कौन है यहाँ पे, वी डोंट नो, तो हमारा बी भी ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता है। अगर किसी को अभी भी बी पे डाउट है तो आगे आप बढ़ेंगे, आपको क्लियर होगा। आप आगे बढ़िए, हम सी पे चलते हैं। सी क्या कहता है, विद द इलेक्शन ऑफ द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बात हो रही है, कहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की बारे में बात हो रही है, वी डोंट नो, ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। एट द सेम टाइम राफ्ट ऑफ चेंजेस वॉज इंट्रोड्यूस टू अल्टर ऑस्ट्रेलियाज माइग्रेशन लॉ एंड पॉलिसी। अब यहाँ पे बात हो रही है ऑस्ट्रेलियाज माइग्रेशन लॉ पॉलिसी की। एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम से हमारा क्या मतलब है कि कोई दो एक्टिविटीज हुई हैं और उसमें से एक ये है, पहली क्या थी, वी डोंट नो, तो डी भी हमारा नलीफाई हो जाता है। डी हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस नहीं हो सकता। आगे बढ़िए, ई क्या कहता है, ऑस्ट्रेलिया यूज टू हैव अ जनरस इमिग्रेशन पॉलिसी फॉर रिफ्यूजीज फ्लीइंग वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट। परफेक्ट। अब ये हमारा इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है, क्यों, नंबर वन ये हमारा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। वाई, यहां पे कोई भी ए एंड द वाला इशू नहीं है, यहां पे कोई भी लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वाला इशू नहीं है। ये इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें ऑस्ट्रेलिया की जनरस इमिग्रेशन पॉलिसी के बारे में। तो यहाँ पे जो हमारे दो क्राइटेरिया थे, दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो जाते हैं। नंबर वन, ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। नंबर दो, इंट्रोड्यूस कर रहा है हमें जनरस इमिग्रेशन पॉलिसी फॉर रिफ्यूजीज फ्लीइंग वायलेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, जनरस पॉलिसी ऑफ ऑस्ट्रेलिया। दिस इज द कीवर्ड। तो ई हमारा हो गया ओपनिंग सेंटेंस। आगे देखते हैं, अब क्या करेंगे, हम ई को हम ले आएंगे अपने टारगेट पैनल पे। अब देखिए बी क्या कहता है, वी टुक इवन मोर देन आवर शेयर। अब यहां पे वी कौन है, यहां पे वी कौन है, ऑस्ट्रेलियंस। ऑस्ट्रेलियंस आर स्पीकिंग, ऑस्ट्रेलियंस आर स्टेटिंग दैट वी हैव टेकन मोर देन आवर शेयर। उन्होंने उनका जो पॉपुलेशन के हिसाब से वेटेड एवरेज थी उससे ज़्यादा उन्होंने रिफ्यूजीज को लिया है। आगे आगे देखिए, आगे आपके पास आया सी। आगे आपके पास आया सी। आपके पास सी क्यों आया, विद द इलेक्शन इन द न्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑल रिफ्यूजीज वर subject to detention while waiting for a decision on their application. Okay, fair enough. अब हम आगे बढ़ेंगे, हम बात करेंगे आगे आके बात करेंगे डी की। डी क्या कहता है जी, अब डी का भी आ गया आपका। अब लास्ट में जो बचा, लास्ट में जो आपके पास बचा, अब वहां पे आपके पास दो ऑप्शन हैं। क्या ऑप्शन है दो आपके पास, या तो इसको ओपनिंग सेंटेंस बना दीजिए
लेकिन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये ओपनिंग के लिए तो क्वालिफाई करता ही नहीं है, तो आपके पास स्लॉट क्या बचा, लास्ट का। अब आपने इसको लास्ट में डाल दिया। ये तो हो गया एक अप्रोच कि अगर आपके पास और कोई स्लॉट खाली ही नहीं है तो लास्ट में आ जाएगा। लेकिन इसका ग्रामेटिकल कॉन्टेक्सचुअल आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे उन्होंने लॉ पॉलिसी के बारे में डिस्कशन किया। अब दे आर कंक्लूडिंग ऑल दिस, द रेट ऑफ रिफ्यूजी अराइवल्स हैज इंडीड स्लोड बट एज सम आर्ग्यू एट द एक्सपेंस ऑफ आवर ह्यूमन राइट्स रेपुटेशन। मतलब कि इमिग्रेशन का रेट तो स्लो हो गया है, लेकिन कुछ लोगों का ऐसा कहना है कि इसके बदले में हमें हमारी जो रेपुटेशन थी कि हमारे जो ह्यूमन राइट्स अच्छे हैं, उसकी रेपुटेशन से हमें इसकी कीमत चुकानी पड़ी है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते थे। चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि आपको इस क्वेश्चन में कितने मार्क्स मिले। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपने कुछ भी सीखा हो, तो हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग, कीप प्रोग्रेसिंग। सी यू ऑल।